एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तो पूरे 13 साल का रिलेशनशिप है मेरा और लेंसेज का, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आप सबके हाई डिमांड पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। मेक श्योर करें कि आपको ये वीडियो लाइक करना है, क्योंकि रिलेशनशिप ही हमारा कुछ ऐसा है। भरोसा नहीं हो रहा है कि फाइनली मैं आप सभी के लिए ये हाई डिमांड वीडियो जो है शूट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से प्लान चल रहा था कि आज करना है आज करना है, एंड फाइनली वो दिन आ गया है। सो 13 साल हो गए हैं मुझे लेंसेज लगाते हुए, और शुरुआत से ही मैंने एक लेंस लगाया है हमेशा एवरीडे, वो है बॉशम लॉन्ग का। मैं आपको बता दूँ ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। जब मैं हैदराबाद में रहती थी तब टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आती थी कि ट्राई करें 15 डेज़ के लेंसेज, एंड अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा एक 30 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट टीवी पर आ रहा था, और फिर मैंने उनके टोल फ्री नंबर पर फ़ोन किया और मुझे हमारे एरिया का एक जो ऑप्टिकल का शॉप था उसका नंबर दिया गया और बोला गया कि आप वहाँ से जाकर 15 दिन के फ्री लेंसेज ले लीजिए। तब मैं चश्मा ही लगाती थी और बिना चश्मे का मेरा काम बिल्कुल नहीं चलता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा वाला पावर है, तो चश्मा मुझे लगाना ही पड़ता है। और चश्मा थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है, कई बार पसीना वगैरह आता है, या बहुत सारे आउटफिट पर ना चश्मा वगैरह इतना अच्छा दिखता नहीं है, और बिना चश्मे के तो मैं देख ही नहीं पाती हूँ। तो मेरे लिए लेंसेज बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन था। तो मैं पहुँची उस शॉप पर, और उन्होंने फ़र्स्ट डे मुझे लेंसेज लगाना सिखाया, निकालना सिखाया, जो कि मेरे लिए बहुत 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 टफ़ था। शुरुआती 10 दिन ना मेरे लिए इतने टफ़ थे लेंसेज के साथ कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे नहीं लगता कि मैं कंटिन्यू लेंस लगा पाऊँगी, क्योंकि निकालना लगाना एक बहुत बड़ा टास्क लगता था। पर आज जबकि मुझे लेंसेज लगाते हुए 13 साल हो गए, अब तो मैं बिना आईने के ही खड़े खड़े, कभी सोते सोते कैसे भी लेंसेज लगा लेती हूँ। बस इतना याद रखती हूँ कि हाथ साफ़ होने चाहिए, क्योंकि अगर हाथ गंदे होंगे या हाथों में ऐसा कुछ खाया पिया है और उसका कुछ लगा हुआ है तो वो तीखापन आँख में चुभ जाएगा। तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि हाथ साफ़ होने चाहिए जब भी मैं लेंसेज लगाऊं या उतारूं। तो यही स्टोरी मैं अभी आपको विस्तार में बताने जाऊंगी कि मैं कौन से लेंसेज यूज़ करती हूँ और कैसे यूज़ करती हूँ एंड एवरीथिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यूज़ करती हूँ बॉशम लॉन्ग के प्योर विज़न 2 क्रिप्स क्लियर विजन। ये HD लेंसेज है, और इस तरह के 2 बॉक्सेस मुझे लेने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे दोनों आँखों में डिफरेंट नंबर है। तो एक बॉक्स मेरे राइट आई का रहता है और एक बॉक्स मेरे लेफ़्ट आई का रहता है। एक बॉक्स में मुझे टोटल 6 लेंसेज मिलते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, और ये मंथली डिस्पोजेबल होते हैं। मतलब ये लेंस मैं सिर्फ़ और सिर्फ 30 डेज़ इस्तेमाल कर सकती हूँ, उसके बाद मुझे डिस्कार्ड कर देना होता है। तो इस तरह से ये 2 बॉक्सेस मुझे टोटल 6 मंथ्स जाते हैं, क्योंकि इसमें 6 लेंसेज है। अब देखिए, जब मैंने शुरुआत की थी ना लेंस लगाने की, तब से मैं बॉशम लॉन्ग के ही लेंस लगा रही हूँ। बस फ़र्क इतना है कि तब कोई और वेरिएंट लगा रही थी, और पिछले 10 सालों से मैं ये वाला वेरिएंट लगा रही हूँ, जो कि है प्योर विजन। पहले जो मैं बॉशम लॉन्ग का वेरिएंट लगा रही थी उसका नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं है, पर वो हल्का सा मुझे ड्राई करता था, और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो लेंसेज सिर्फ़ और सिर्फ मैं 12 घंटा लगा सकती थी। मतलब अगर सुबह मैंने 8 बजे लगाया तो शाम के 8 बजे तक मुझे निकाल देना पड़ता था। पर फिर मुझे पता चला इन लेंसेज के बारे में, ये आई थिंक 10 साल पहले ही आए हैं, और ये मैं 24 घंटा लगा कर रख सकती हूँ। और बेस्ट पार्ट की इसके साथ मैं कुछ घंटों के लिए सो सकती हूँ, जैसे 1 घंटा 2 घंटा। 2 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल मैं सो नहीं सकती हूँ। जैसे रात में लगा कर सोना बिल्कुल ही गलत है, मैं कभी रात में लगा कर नहीं सोती हूँ। दोपहर में कभी नैप लेनी हो 1-1.5 घंटे की, तो मैं लगा कर ही सोती हूँ, क्योंकि इन लेंसेज के साथ पॉसिबल है। ये लेंसेज थोड़ा भी ड्राई आउट नहीं करती, और यही सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगती है, क्योंकि बॉशम लॉन्ग का जो पहला वेरिएंट मैं यूज़ करती थी वो बहुत ड्राई करता था, जिसकी वजह से आँखों में मुझे एक ईचिंग सी फील होती थी। अब देखिए, इसे लगाना बहुत आसान है और उतारना भी। देखिए, सबसे पहले तो हाथ साफ़ होने चाहिए, धुले होने चाहिए, और नाखून छोटे होने चाहिए, वरना नाखून चुभ जाते हैं आँखों में।
और फिर आपको एक लेंस का केस मिलता है कुछ इस तरह से, इसमें राइट एंड लेफ़्ट लिखा रहता है। अब देखिए मेरे दोनों आँखों के लेंसेस नंबर अलग अलग है, तो मैं मिक्स नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपने राइट लेंस को राइट कैप में ही रखती हूँ और लेफ़्ट को लेफ़्ट में ही रखती हूँ। कई बार मेरे से ही गलती हो जाती है कि मैं राइट वाला लेफ़्ट में रख देती हूँ, कई बार हड़बड़ी में या गड़बड़ में हो जाता है, बट जब मैं लगाती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, तब मैं समझ जाती हूँ कि मैंने गलत लेंसेस लगाया। फिर मैं वो वाला उतार के राइट में और राइट वाला उतार के लेफ़्ट में लगा लेती हूँ। मतलब ये बहुत रेयर होता है, पर होता है। अब देखिए जब हाथ साफ़ होते हैं ना, तो बस ऐसे पिंच करके लेंस को निकालना पड़ता है। ये प्रैक्टिस के बाद आ जाता है, मतलब पहले 10 से 12 दिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पहले ही दिन एकदम एक्सपर्ट बन जाते हो, मैं पहले 10 दिन तक बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं थी। धीरे धीरे सारी चीज़ें आसान हो गई और फिर मैं इसे आराम से निकाल कर इस सॉल्यूशन वाले केस में रख देती हूँ। अब सॉल्यूशन मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ रीनू का ये फ्रेश वाला लेंस सॉल्यूशन ही इस्तेमाल करती हूँ। इसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, पर वो वेरिएंट मुझे सूट नहीं करते। और ये सारी चीज़ें ना जब आप इस्तेमाल करते हो ना, तभी पता चलता है। मैं कभी भी किसी के कहने पर कुछ भी नहीं अपने आँखों में लगाती हूँ। जो चीज़ मुझे कंफर्टेबल लगता है, सूट करता है, वही लगाती हूँ। और ये जो मेरा लेंस का लिक्विड है, जो कि 355 ml का मुझे मिलता है 500 रुपीज़ में, ये लगभग मेरा 3 महीने चल जाता है। काफ़ी ज़्यादा इसमें सॉल्यूशन होता है। सो एवरी टाइम जब भी मैं अपने लेंस निकाल कर रखती हूँ, मैं इसमें ये सॉल्यूशन डाल देती हूँ और फिर उसमें अपने लेंसेस को डुबो कर रखती हूँ। सो ये एक इसका स्टेप होता है। लगाते समय भी सबसे पहले आपको लेंस को इस टिप पर रखना पड़ता है, और अगर कई बार होता है कि लेंस गंदा है, कुछ है, तो आप इस सॉल्यूशन को ही डालकर हाथ से रगड़ सकते हो और फिर वो जो लेंस अच्छे से साफ़ हो जाता है, उसे यहाँ पर टिप पर रखा जाता है, दोनों आँखों को पकड़ा जाता है और फिर लेंस को नीचे देखते हुए लगाकर ऊपर की तरफ देखना होता है। सो कुछ सेकंड की ही ये प्रोसेस होती है लगाने की और निकालने की। तो अब तो देखिए मैं सुबह नहाने के बाद लेंसेस लगा लेती हूँ और रात में सोने से पहले लेंसेस निकाल लेती हूँ। मैं खाना बनाती हूँ या फिर मेकअप करती हूँ, थोड़ा देर सो भी जाती हूँ, सारे वो काम करती हूँ जो नॉर्मली आप नॉर्मल आँखों के साथ करते हो। एंड बिलीव मी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती। बस जब भी इसका 1 महीना ख़त्म हो जाता है, मतलब जो लेंस मैंने लगाया है उसका रिमाइंडर मैं लगा कर रखती हूँ, उसकी डेट लिख कर रखती हूँ अपने मोबाइल में। मानो मैंने 1 जनवरी को लेंस लगाया, तो उसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ 31 जनवरी तक ही इस्तेमाल करती हूँ और 1 फेब से मैं नया लेंस का इस तरह का जो पैकेट होता है वो खोल लेती हूँ। तो ये मंथली डिस्पोजेबल लेंस मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। एक बार मैंने ना ईयरली वाले भी ख़रीदे थे, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसान हो गया था, क्योंकि कुछ 1 या 2 महीने के बाद मेरा लेंस गिर गया था और मुझे वो मिल नहीं रहा था, वो गंदा हो गया था। कई बार लेंस गिर भी जाता है तो कोई नहीं, आप लेंस को उठाकर साफ़ कर लो इस लिक्विड के हेल्प से। और ये लिक्विड के ही हेल्प से साफ़ करना होता है, पानी वगैरह से साफ़ नहीं करना होता है। ये लिक्विड ही लेंस का पानी होता है, समझ कर चलो। और उसी की मदद से मैंने लेंस को साफ़ कर लेती हूँ और फिर यूज़ कर लेती हूँ। कई बार लेंस फट भी जाता है। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कुछ 5-6 साल पहले कि मेरा एक लेंस जो है आँख में आधा टूट गया था, फट गया था। तो हाथ में आधा आ गया था और आँख में आधा रह गया था, जो नहीं निकल रहा था। मेरे हेल्प से मेरे से नहीं निकल रहा था। तो मैं भागी ऑप्टिकल्स के पास, डॉक्टर के पास एक्चुअली मैं गई थी, आई डॉक्टर के पास। उन्होंने सेकंड्स में अपना जो जूम लेंस उनके पास जो होता है उसमें देखा, उनको पता चला मेरा जो वो टुकड़ा है ऐसे फंस गया था, उन्होंने सेकंड्स में निकाल कर मुझे दे दिया। सो ये बहुत ही नॉर्मल से एक्सीडेंट एक के दुक्के बार होते हैं। मतलब 13 साल में मेरे साथ सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। और जब भी मैं ट्रैवल वगैरह करती हूँ तो अपने साथ ये 2 चीज़ें हमेशा कैरी करती हूँ। इनफैक्ट मैं एक्स्ट्रा लेंस के ये भी लेकर जाती हूँ अपने साथ। कई बार हो जाता है कि लेंस गिर जाता है या कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो इसलिए एक्स्ट्रा मैं लेकर अपने साथ जाती ही हूँ हमेशा। तो इस तरह से तो ये मेरे जो नॉर्मल एवरीडे कॉन्टैक्ट लेंसेस है वो हो गए। पर इस समय अगर आप देखेंगे तो मैंने कलर्ड लेंसेस लगाए हैं। अब इनकी भी मैं क्विकली आपको स्टोरी बताना चाहूँगी। तो लेंस कार्ड पर ना आपको
कलर एक्वा कलर नाम के ये जो लेंसेस है ये मिल जाते हैं। और मैंने इनमें भी अपना जो नंबर था वो नंबर डालकर ये लेंसेस लिए हैं। सो मेरे राइट आँख का जो नंबर था और लेफ़्ट आँख का जो नंबर था वो मैंने डाला और लिया। और लगभग मुझे एक ये जो पैकेट है, वैसे तो इसकी MRP है मैं आपको देखकर बताना चाहूँगी 450 रुपीज़, पर मुझे ये 199 रुपीज़ में एक लेंस मिल गया था और सेकंड भी सेम प्राइस में। तो इस तरह से ये मेरे कलर लेंसेस हो गए। और कलर एक्वा कलर के पास ना लेंसेस के बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि मैंने आप सभी के लिए लेंसेस के कलर लिख कर रखे हैं। मेरा ये जो लेंस कलर है जो मैंने इस समय लगाया है वो है आइस ब्लू, बट इनके पास है वाइट मिस्टी, डस्की ब्राउन, नॉटी ब्राउन, एनवी ग्रीन, हैप्पी हनी, आइसी ब्लू जो मेरा है, और मिस्ट्री हेज़ल, स्पाइसी ग्रे एंड ट्रिकी टर्कोइज़, ये सारे शेड्स इनके पास अवेलेबल है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मतलब ये मंथली डिस्पोजेबल लेंस है, ये एक ही महीने से ज़्यादा मैं नहीं पहन सकती, इसलिए मैं एवरीडे पहन भी रही हूँ, ठीक है। सो बहुत जल्दी इसका भी महीना ख़त्म होने वाला है। सो ये डिस्पोजेबल लेंसेज भी आप ले सकते हो जो मंथली कलर वाले, मतलब अगर आप चाहे तो। और मैंने दोनों रखे हैं। कई बार मुझे मन नहीं करता कि मैं इतना कलर वाले लेंसेज लगाऊं, जो कि थोड़े से कई बार अजीब भी लगते, कई बार अट्रैक्टिव भी लगते, पर कई बार आपको खुद भी अजीब लगता है। सो जब मेरा मन नहीं होता है तब मैं नॉर्मल अपने जो एकदम प्योर मेरे आँखों के कलर वाले लेंसेज है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट है तो जो मेरे आँखों का कलर है वही दिखता है। और जब मेरा मन होता है तो फिर मैं ये कलर लेंसेज लगा लेती हूँ। तो इस तरह से ये है। अच्छा, ये वाले जो बॉश एंड लॉम्ब के लेंसेज है, इनकी जो प्राइस है, एक डब्बे की प्राइस है 2450 रुपये, मतलब 2450 रुपीज़ में मुझे 6 पीस ऑफ लेंसेज मिलते हैं। पर मुझे हमेशा 2 डब्बे लेने पड़ते हैं क्योंकि मेरे दोनों आँखों का नंबर अलग है। अगर आपका दोनों आँखों का नंबर एक है ना, तो आपको एक ही डब्बे से काम चल जाता है। और ये डब्बा फिर आप 3-3 करके 3 महीना यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें 6 पीस आते हैं। तो 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर आप 3 महीने यूज़ कर सकते हो। पर अगर आपके दोनों आँखों का नंबर अलग है तो फिर आपको 2 डब्बे लेने पड़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये मुझे दोनों काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं, मतलब 2450 का एक डिब्बा है। पर मैं हमेशा लेंस कार्ट से ही लेती हूँ, तो लेंस कार्ट पर मुझे काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। वरना मैं नॉर्मल शॉप्स में जाकर लेती हूँ तो वो 3800 से नीचे मुझे देते ही नहीं है। पर लेंस कार्ट पर मैं आपको बता दूँ, ये दोनों ही मुझे आराम से 2450 में 2 मिल जाते हैं। एक की MRP 2450 है, पर मुझे लेंस कार्ट पर दोनों 2450 में मिल जाते हैं। सो जब से लेंस कार्ट को भी इस्तेमाल करते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं, और 10 साल से मैं अपने लेंस कार्ट से ही लेती हूँ। और वहीं से मुझे ये एक्वा कलर के बारे में पता चला। और बाय द वे, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप सबके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सो बस ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहती थी जो मैं बता चुकी हूँ। लेंसेज के साथ कभी मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। इनफैक्ट जब प्याज वगैरह कटता है ना, सब लोगों के आँखों में आंसू रहते हैं, मेरे नहीं रहते, क्योंकि मेरे आँखों में लेंसेज रहते, इसलिए मुझे बिल्कुल आंसू नहीं आते। हाँ, कभी मैं अगर लेंस लगा कर रोती हूँ तो नॉर्मल रोना रहता है जैसे सब लोग रोते हैं, पर प्याज के काटने से रोना आता ही नहीं है। बाकी देखिए, लेंसेज लगाकर मैं मेकअप भी रिमूव कर लेती हूँ। अब मैं इतना मतलब अपने लेंसेज को जानती हूँ, समझती हूँ कि मुझे पता है कि वो कब ईचिंग करेंगे, मुझे कब परेशानी करेंगे। मुझे पता है कब परेशानी देते, जब बहुत धूल मिट्टी उड़ती है उस समय आँखों में वो जो धूल चली जाती है, मिट्टी चली जाती है, उस समय फिर वो किट किट करते हैं आँखों में और आँखों से पानी आता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आप लेंस लगाते हो और लेंस में अगर कोई कचरा चला गया है, आँखों में कोई कचरा चला गया है ना, तो आपका लेंस आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, इतना ज़्यादा कि आप उसे लगा नहीं पाएंगे। सो इमीडिएटली आपको अपना लेंस निकालना पड़ता है, अपने लिक्विड ये वाले से उसे वॉश करना पड़ता है और वापस लगाना पड़ता है। मतलब जब भी आपके आँखों में अनकंफर्टेबल होगा, आपका लेंस आपको खुद ही बता देगा, समझ लो, मतलब ऐसा है। और बहुत आसान सी प्रोसेस है। 10 दिन 12 दिन आपको लगते हैं लेंसेज के साथ कंफर्टेबल होने में। आँखों में भी कुछ अजीब सा लगता है पहले 10 दिन, उतारने लगाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, बट आफ्टर सम टाइम ऐसा हो जाता है कि आप
एकदम प्रो हो जाते हो लाइक मी। मैं अभी इस समय बहुत ज़्यादा प्रो हूँ अपने लेंसेज़ के साथ। सो यही सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ बतानी थी। और कलर लेंसेज इससे पहले मैंने मतलब 7-8 साल पहले ओ लेंस के लगाए थे, जो कि थे बहुत ही प्यारे ब्राउन कलर के, और वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मतलब आज तक अगर मैंने ब्रांड्स यूज़ किए हैं लेंसेज के, तो वो तो एक है बॉश एंड लॉम्ब, एक है ओ लेंसेज, एंड देन ये एक्वा कलर। ये 3 के अलावा मैंने चौथा ब्रांड आज तक कोई यूज़ नहीं किया। एक बार ना मुझे ट्रायल में फ्रेश लुक का मिला था लेंस, और फ्रेश लुक वाला मुझे बहुत ड्राई कर रहा था, आँखों में ईचिंग हो रही थी, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। सो मैंने वो फ्रेश लुक का मतलब समझ लीजिए 10 या 12 दिन इस्तेमाल किया होगा, फिर मैंने यूज़ ही नहीं किया, एंड फिर मैंने कभी उसे लिया भी नहीं। वो तो मुझे ट्रायल के लिए दिया गया था, इसलिए मैंने ट्राई कर लिया था, वरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और मैं आपको बताऊं, और भी बहुत सारे वेरिएंट मिलते हैं बॉश एंड लॉम्ब के, पर वो भी मुझे इतने ज़्यादा नहीं अच्छे लगते जितना मुझे ये अच्छा लगता है। मतलब इसकी बात ही अलग है गाइस। और कई बार पता है क्या होता है, अगर आप एक्सपायर्ड लेंस पहनते हो तो लेंस जो है फट जाता है, आँख के अंदर ही फट जाता है, क्रैक हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने लेंसेज की एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें, क्योंकि मैं एक बार ऐसा कर चुकी हूँ। जैसे कि मैंने बोला ना, मैं भागकर डॉक्टर के पास गई थी और फिर वो लेंस का टुकड़ा निकलवाया था। एक्चुअली उस समय मेरा लेंस जो है एक्सपायर हो गया था, और ये चीज़ मैंने घर पर आकर जब वो डब्बे पर पड़ी तब पता चला कि ये लेंस एक्सपायर्ड हो गया था। और ये चीज़ समहाउ मैंने मतलब ध्यान नहीं दी थी, पर तब से मैं हमेशा ऐसा बैच लेती हूँ लेंस का जिसका मतलब एक्सपायर्ड होने में भी काफ़ी समय हो। मतलब ये सब तो अभी मैं यूज़ टू हो गई हूँ, तो सारी चीज़ें अभी कर लेती हूँ। बट आई होप कि मैंने आपके काफ़ी चीज़ों को आसान कर दिया है। और लेंस वाली लाइफ ना बहुत कंफर्टेबल है गाइस, इट्स बेटर देन यूजिंग चश्मा। चश्मा बहुत अनकंफर्टेबल रहता है, और मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं एकदम ही चश्मा नहीं पसंद करती हूँ, बट मुझे हमेशा चश्मा लगाना पसंद नहीं है बस। बाकी जिसको जो पसंद है वो वैसा ही करता है। मुझे लेंस पसंद है, इसलिए मैं भी लेंस लगाती हूँ। अब देखिए, मैंने फेक लैशेस भी लगाए अपने लेंसेज के साथ, एंड आई एम रियली कंफर्टेबल विद इट। सो चलिए फिर, आई होप मैंने आपको इनफ नॉलेज दे दी है लेंस को लगाने की, निकालने की एंड एवरीथिंग। बट अगेन, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। मैं आपको बस अपना एक्सपीरियंस बता रही थी, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। ओके, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर।